वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में धमाकेदार स्टार्टिंग हो रहा है। इसका नाम है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध तो हम लोग जनरली बोलते हैं, प्रतिरोध तमाम तरह के होते हैं। यहाँ पर जो प्रतिरोध सीखेंगे उसका नाम है वैद्युत प्रतिरोध। और वैद्युत प्रतिरोध को अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए वैद्युत प्रतिरोध यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलो इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी समझ लीजिए जरा। जब किसी चालक से, ध्यान देना प्लीज, बहुत बढ़िया बात चल रही है। ये चालक यानी तार है। वैसे तार इतना मोटा नहीं है, ठीक है, बट आपको दिख जाए इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बनाया है। इसके रास्ते में बहुत से देखिए एटम्स पड़े होते हैं ना, ऐसे एटम उपस्थित होते हैं। ये एटम्स हैं और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करता हुआ जाता है, ध्यान देना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करता जाता तो बार बार कहीं टकराता रहता कि नहीं टकराता रहता, बताओ। इन टक्करों की वजह से उसके मार्ग में एक अवरोध पैदा होता है। पैदा होता कि नहीं पैदा होता? ये अवरोध उसे चलने में समस्या पैदा कर रहा है। यानी कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा ही तो उसका प्रतिरोध कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बताओ। ये थ्योरेटिकल परिभाषा है। यानी जब इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी चालक से होकर गुजरता है तो चालक के पदार्थ द्वारा उसके मार्ग में एक बाधा उत्पन्न की जाती है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध माने विरोध करना, ठीक है। इसको अगर गणित की भाषा में बात करूं तो वैद्युत विभवांतर V और वैद्युत धारा I का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है। कैसा रहता है? नियतांक होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम लोग एक सिंबल बना देते हैं R। क्या बना देते हैं? तो V और I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या परिभाषा समझ में आई? चलो लिखो, फटाक से बोलता हूं, लिखिए। लिखिए चालक के पदार्थ द्वारा, चालक के पदार्थ द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में, आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। ही प्रतिरोध कहलाता है। इसमें अगर हम लोग सूत्र वाइज बहुत बात करें तो परिभाषा इससे बनाएंगे, अर्थात करके लिखिए। अर्थात विभवांतर व धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र लिख लें, V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या V/I इज इक्वल टू R। इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करूंगा मैं। तो चलिए, हम लोग वैद्युत प्रतिरोध की देखिए परिभाषा सीख चुके हैं और सूत्र सीख चुके हैं। फॉर्मूला और डेफिनेशन के बाद हम लोग याद करते हैं मात्रक को। तो जरा देखिए, मात्रक एक तो बनाते हैं हम लोग। कभी कभी बनाया हुआ हमारा कारगर हो जाता है, कभी वो काम नहीं आता है। फिलहाल बनाएंगे तो काम आए चाहे ना आए। तो जैसे इसी सूत्र से अगर हम बनाएं तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और I का मात्रक यानी वोल्ट पर एम्पियर, इसका एक मात्रक हो गया। किंतु SI मात्रक या जो एक्चुअल मात्रक हम यूज करते हैं वो होता है ओम। क्या होता है? सुना नाम आप लोगों ने? एक वैज्ञानिक थे, उनका पूरा नाम था, ध्यान से सुन ले प्लीज, जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। इनमें से ये नाम उठाया मैंने और ये मात्रक बन गया ओम।
वैज्ञानिकों के नाम से मात्रक बहुत बनाए गए हैं, जो एसआई यूनिट्स हैं। क्यों बनाए गए वैज्ञानिक के नाम से? इसलिए कि उनका नाम होगा, है ना। तो लोग नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो शायद नई पीढ़ी के लोग भी वैज्ञानिक बनना पसंद करें कि मेरा भी नाम होगा, मेरे नाम से भी जीडी सर ऐसा एक मात्रक बनेगा, है ना। तो मतलब कहने का कि मात्रक बने, मतलब लोग नाम अनंत काल तक याद रखें। जब तक विज्ञान है तब तक ये नाम है। न्यूटन आज से 400-500 साल पहले हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? खोज की बहुत सी। आज भी हम उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत वैज्ञानिक आए, लेकिन जिसने जितना ज़्यादा काम किया उतना उसको ज़्यादा याद किया जाता है। इसलिए आप लोग भी तपस्या करिए, पढ़ाई करिए पहले तो कायदे से, उसके बाद रिसर्च में जाइए और अपने नाम का कोई मात्रक बनाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये मात्रक हो गया ओम। अब बात करते हैं विमा। देखिए विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो वो कैसे बनने वाला है, जरा ध्यान देना। हमें वोल्ट की विमा पता हो, हमें एम्पियर की पता हो। अब बहुत लोग कहेंगे सर हाँ एम्पियर की तो हमको पता है लेकिन वोल्ट नहीं पता है। तो चलो वोल्ट ये नहीं पता, चलो पहले हम वोल्ट की निकाल लेते हैं, ठीक है। वोल्ट की हम निकालने जा रहे हैं। V = W/Q। एक सूत्र सुना कि नहीं सुना? सबने सुना? चलो अच्छा। तो इसकी होती है देखो कार्य की mL/T-2, आवेश की AT। ये तो याद होगा तुम्हें, आवेश का तो आसान है AT। अखिलेश त्रिपाठी, कुछ भी नाम याद कर लो मतलब। तो देखिए इनको ऊपर ले जाइए, mL/T-3 A इनवर्स। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये किसकी निकली है? V की, वोल्ट की, विभव की। तो एक बात तो यहाँ हो गई पहली, ये उठा के रख लो, mL/T-3 A-1। और हमें किसकी चाहिए नीचे? एम्पियर की। एम्पियर की क्या होती है? A। तो प्रतिरोध की विमा तैयार हुई mL/T-3 A-2। ये विमा याद कर लीजिए। और प्रतिरोध जो R है ये अदिश राशि है। प्रतिरोध कैसी राशि है? प्रतिरोध एक अदिश राशि है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रतिरोध आप समझ लेना जरा। प्रतिरोध को सीखने के बाद हमें चालकता पर बात करनी है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चालकता। इसको कंडक्टिविटी कहेंगे इंग्लिश में। देखिए जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसको परिभाषित अगर करें तो हम कहेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टा 1/। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। कैसे भाई जी? इसे G से कैपिटल न बनाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। काम करो इसके सफिक्स में हम लगा दो। इसे GM से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप सुनिए जरा, मैंने कहा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता बराबर 1 प्रतिरोध हुआ जाके। आप ऐसे इस तरह लिख लें, सूत्र वाइज लिखें तो लिख दें चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध। आप सुनिए जरा, पूरी बात एक साथ सुन लो, एक साथ पूरा मैटर देख लो। प्रतिरोध, ये तो फार्मूला हुआ। फार्मूले के बाद हम मात्रक की अगर बात करें तो ये तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध के बटे में ओम लिख दो। देखो तो इसका मात्रक क्या बना? 1/ओम। या 1/ओम को आप पता क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हो? अच्छा एक काम और, एक और तरीके से लिख सकते हो इसको। देखो एक और मात्रक है, स्पेयरिंग उल्टी लिख दो, मु। क्या लिख दो? हिंदी में लिखो इसको अगर तो लिख दो ओम इनवर्स ऐसे, ओम की पावर -1। और इसको लिखोगे तो मो लिखोगे। क्या लिखोगे? ध्यान रखना, मो मतलब मोबाइल नंबर नहीं है, MHO। स्पेलिंग उल्टी कर दी, ओम इनवर्स को ही मो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मो। इसके बाद इसका और समझ लो जरा, ध्यान से समझना। ओम इनवर्स ही साइमन होता है। क्या होता है? इसका एक मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, उसको साइमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। तो साइमन इसका मात्रक है, या इसी को आप साइमन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
साइमन। ये सभी मात्रक हैं इसके चालकता के, नोट कर लीजिए। नमस्कार। चलो देखो, मात्रक हम सीख चुके हैं, अब इसका विमीय सूत्र जान लेते हैं। तो जब सूत्र में हमने कहा 1 प्रतिरोध है, तो जो प्रतिरोध की विमा है उसको उल्टा कर लो, या पहले चलो 1 लिख देते। प्रतिरोध की विमा भी देखो हम लोगों ने क्या निकाली, जरा देख लेना भाई जी सब लोग। प्रतिरोध की विमा निकली थी हमारे पास Ml2T-3A-2। क्या निकली थी देखो, Ml2T-3A माइनस का 2 था कि प्लस का। अब इसको जब ऊपर ले जाओगे तो M पे इन्वर्स हो जाएगा, L पर -2 हो जाएगा, T का +3 हो जाएगा, A का +2 हो जाएगा। ये इसका मात्रक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिरोध सीखा और चालकता सीख ली है। अब हमारा जो अगला स्टेप पढ़ने वाला है, जो अगली चीज़ आने वाली है, वो ओम का नियम और उसका सत्यापन आएगा, वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक ले नमस्कार।